काफ़ी सुलझी हुई लड़की है, काफ़ी लिबरल सोच रखने वाली लड़की है। हालांकि उसके कपड़े जो है काफ़ी ट्रेडिशनल है, वो ज़्यादातर बुरखे में नज़र आती हैं। मेरा कैरेक्टर जो है मतलब जो है वो बहुत लिबरल सोच वाली है, और जो इस फिल्म का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है रब्बी, उसका गर्लफ्रेंड है। देखा जाए तो उसकी कज़न है, और मुसलमानों में ऐसा होता है कि अपनी कज़न सिस्टर से भी शादी होती है, तो इसे पता है कि शायद कभी रब्बी के साथ इसका शादी होगा। तो वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, देखा जाए तो सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे को बहुत एनकरेज भी करते हैं। आफिया जो है बच्चों को कुरान पढ़ाती है। ओके, तो ये मूवी करने से पहले बाबू मोशाय साइन की थी या बाद में? ये मूवी मैंने पहले किया था। पहले की थी? हाँ। उसके बाद नवाजुद्दीन के साथ, तो व्हाट इज नेक्स्ट? मतलब आप कौन से आगे कोई प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना चाह रही हैं? मतलब साइन किया है या करने वाली है? एक्चुअली मैंने बहुत ही मतलब सोशल सब्जेक्ट्स पे रेडी मैंने बाबू मोशाय बंदूकबाज शूटिंग से पहले भी कुछ सोशल इश्यूज़ पे कुछ अच्छे फिल्म्स किए हैं, और उसके बाद भी 2-3 और फिल्में किए हैं। तो अभी है कि बाबू मोशाय बंदूकबाज हिट हो चुकी है, तो मेरा भी जो है खाता खुल गया है। अब एक के बाद एक रिलीजेस होंगे, जो एक अच्छी बात है। तो How was it working with Rahat Kazmi who starred Mandosta? How different was your character from the rest of the roles you played earlier? दूसरे फिल्मों से तो अलग है। आपको पता है कि मैं हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग किरदार निभा रही हूँ। अगर बाबू मोशाय बंदूकबाज का फुलवा देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। इस फिल्म में जो मैं आफिया का किरदार निभा रही हूँ, आफिया जम्मू की लड़की है और बहुत उर्दू जो है उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करती है। और राहत काज़मी जी खुद एक शायर हैं, गाने भी लिखते हैं, फिल्म भी लिखते हैं। तो उनका जो है ना बात करने का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस फिल्म में मैंने कोशिश किया है कि अगर वो स्टाइल थोड़ा रखूं, वो जो स्टाइल से बात करते हैं वो थोड़ा रखने की कोशिश किया है मैंने। और ये भी कहना चाहूँगा कि हाल ही में आपने कहा था कि इंडस्ट्री में लोग क्रिएटिव टैलेंट को वैल्यू करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब और किसी पर्पज़ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? जी देखिए, इंडस्ट्री देखा जाए तो इस हिसाब से बहुत फेयर है। अगर जो मतलब ज़्यादातर लोग अपने जो है टैलेंट या काम के लिए जाने जाते हैं। अगर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, स्पेशली अगर फिल्म में, अगर आपकी फिल्म आपके परफॉर्मेंस पे, आपके बलबूते पे नहीं चली, तो आपको बहुत जल्दी होता है कि इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। तो इस इंडस्ट्री को स्टार से ज़्यादा एक्चुअली एक्टर्स की पहचान है, एक्टर्स को भी मानते हैं। जो भी बड़े स्टार्स देखा जाए तो वो अपने एक्टिंग के बलबूते पे ही अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो ये हर किसी के लिए लागू होता है। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल चुकी, लेकिन फिर भी चलिए बात करें। अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊँगा? इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। छोटे छोटे से कैरेक्टर से मैं लड़की का फादर हूँ, और बेसिकली पहले इस फिल्म का नाम कुछ और था, जो कि बदल करके रब्बी कर दिया गया। म्यूजिशियन की कहानी है, म्यूजिक बड़ा बंदा है जो किसी तरीके से अपने आप को करना चाहता है, किस तरीके से मुसीबतों में पड़ता हुआ चला जाता है। बेसिकली वो चाहता था किसी तरीके से उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। वही कि हम सब तो छोटे छोटे जो टूल्स हैं, वो किस तरीके से उसकी कहानी को बिल्डअप करके हुए चले जाते हैं। सर ये भी इंटरेस्टिंग सर ये काफ़ी दिनों से आप एक्टिंग कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है आज के दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फिल्म प्रोजेक्ट्स या टेलीविजन? थोड़ा देखिए चेंज तो आया है, बहुत सारा चेंज आया है। पहले भी था ऐसे अच्छा सिनेमा बनता था, लेकिन बीच में फिर एकदम गायब हो गया था अपने आज तक। लेकिन नेवर फॉरगेट, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, इस तरीके के नामों का मिला था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो दौर एक बार ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी फिर दोबारा से एक बार ये दौर आया है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है सुधीर मिश्रा को, अनुराग कश्यप को, राहत काज़मी को। राहत का भी रावी नया वो करता है। इस तरीके के बहुत सारे नए जो डायरेक्टर सारे बड़ा अच्छा काम करते हैं। एक नई किस्म का सिनेमा बन रहा है, वो बड़ी अच्छी बात क्या है कि
उसके लिए एक व्यूअर्स भी है। मतलब पहले व्यूअर्स नहीं थे, सिर्फ NFDC ही चलाती थी और NFDC की भी कोई लिमिटेशंस थी, पता नहीं क्या लिमिटेशंस थी, उनको चलता था। लेकिन अभी चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, फिफ्टी को व्यूअर मिल रहा है, ऑडियंस मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात। सर लास्टली ये पूछना चाहूँगा, कैरेक्टर रोल जो प्ले कर रहे हैं, जैसे नवाज की बात ले लें, आज लीड रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना पॉजिटिव स्टेप है? तो अच्छे एक्टर्स को काम तो मिलेगी। दूसरी बात आप देख लीजिए, आप वो चीज़ें चली गई, किसकी क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, अभी सब बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, कितनी अच्छी कहानी है और आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की। इस पर थोड़ा सा सिनेमा लौट के आने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ एक स्टार ओरिएंटेड फिल्म थी, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी ये है कि आप एक अच्छा सा, अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आप कुछ दिखाने को आपके पास कुछ है और आपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है और अच्छी परफॉर्मेंस है, तो लोग उसको लाइक करने लगे। इसीलिए आप देख लीजिए, इस तरीके की फिल्मों की जगह बनने लगी, छोटी फिल्मों की, लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक्स। रब्बी जो है बड़ा, जैसे कह सकते हैं, बड़ा पेचीदा किस्म का इशू है, जो जिस पर शायद यहाँ पर किसी ने कभी टच नहीं किया होगा। मुस्लिम सोसाइटी की कहानी है, जैसे मुस्लिम सोशल कह सकते हैं, जो एक म्यूज़िशियन की कहानी है। एक लड़का है, एक मुस्लिम लड़का है जो गाना बजाता है, गिटार बजाता है, उसको गाने का शौक है और कभी कभी जाके वो जगरातों में माता के गाने भी गा लेता है। तो क्योंकि एक म्यूज़िशियन का कोई जो है वो बड़ा वो कंजर्वेटिव नहीं होता, किसी जैसे दायरे के अंदर बंद नहीं होता है। तो लेकिन उसके जो फादर हैं वो 5 वक्त के नमाजी हैं और उनके दिल में ये बड़ा डर रहता है कि मेरा बेटा कहीं काफिर ना हो जाए गाना बजाने से, क्योंकि वो जो एक हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है उसका जो कि जैसे कह सकते हैं कि वो फादर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और किस तरह से मतलब वो एक फादर सन की 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं और वहीं वो लड़का जो है उसकी आइडियोलॉजी, जहाँ पर एक तरफ ये हमारी बीइंग अ मुस्लिम, मुझे लगा कि ये इशू मुझे टच करना चाहिए। इस तरह की फिल्में पाकिस्तान में खुदा के लिए फ़िल्म बनी थी या बोल बनी थी, पूरी दुनिया में वो फिल्मों ने बड़ा धूम मचाया और इनफैक्ट वो फिल्म देखकर मुझे भी मेरी आंखें खुल गई, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ऐसी फिल्में ईरान में बहुत बनी है बट हिंदुस्तान में नहीं है। तो मुझे ये लगा कि आज के टाइम पे ना एक रिलीजन एक बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है इंसान का, पूरी सोसाइटी के अंदर, जबकि रिलीजन मेरे हिसाब से जो है वो इंसान को इंसान बनाने के लिए है। कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन की आप बात कर लीजिए, कोई रिलीजन कभी गलत टीचिंग नहीं करता, बट उनका इंटरप्रिटेशन इतना सारा रिलीजियस पॉलिटिक्स है कि हर आदमी अपने रिलीजन को सही बताने में जो है उसमें जुटा हुआ है, क्योंकि वो जो रिलीजन के ठेकेदार होते हैं उनको लगता है कि हम कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, हमारा मज़हब कहीं छोटा ना लगने लग जाए और दूसरा आगे ना निकल जाए। ये एक दौड़ लगी हुई है और उस सब के बीच में हम इंसानों को दुनिया में क्यों भेजा गया है, हमारे जीने का मकसद क्या है, हमें कैसे एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए, वो सब भूल गए हैं हम लोग। आज के दौर में आप देखिए, लोग सड़कों पे एक दूसरे को मार डालते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जानवरों के लिए इंसानों को मार दिया जाता है। तो मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? तो मुझे वो लगता है कि ये, और इस फिल्म के अंदर भी वही एक आइडियोलॉजी है कि जो फादर है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर घर में टीवी भी चला दो तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। बेटे का गिटार देख के तो उसका खून जलता है, वो एक बार गिटार तोड़ भी देता है उसका। बट एक पॉइंट पे आके उसको पता चलता है कि वो मरने वाला है। फादर को जब ये पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी बची है, उसको कुछ बीमारी है, तब उसे जीने की कदर आती है। फिर कैसे वो मरने से पहले आखिरी बार फिल्म देखने थिएटर में जाता है और उसको डर होता है कि पता नहीं मैं फिल्म देखूंगा तो ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा। तो उसकी बीवी कहती है कि खुदा इतना जालिम नहीं है, या हमने उसको ऐसा बना दिया हुआ है कि वो हम गाना सुन लेंगे तो हमें मार देगा, हम ये कर देंगे तो मार देगा, इसके साथ मिल लेंगे तो वो मार देगा। तो खुदा तो ऐसा नहीं है, उसने हमें पैदा किया है, हम उसके बच्चे हैं एक तरह से। हम देखा जाए तो जैसे माँ बच्चे को पैदा करती है, तो खुदा कह लीजिए, जो भी आप जिस भी नाम से पुकार लीजिए, गॉड कहिए, कुछ भी कहिए। तो कैसे हो सकता है कि वो किसी को गाना सुनने पे मार देगा, किसी को ये करने पे मार देगा, किसी को मीट खाने पे मार देगा? तो ये जो है ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक ह्यूमन जो है ना बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम टेररिज्म नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जो है, मैं कहता हूँ कि राइट्स होना भी नहीं है बड़ा। ये तो बड़े प्रॉब्लम सबको पता है ये गलत है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर के जो मिथ हैं, ये अगर ख़त्म होना तो हम जीना सीख जाएं किसी तरह से। हम ज़िंदगी को जी नहीं पाते क्योंकि हम बंधे हुए हैं। शनिवार को हमारा ये है, फ्राइडे को हमारा वो है, ट्यूसडे को हमारा ये है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने पूरे उस वीक के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया है।
हमने कभी ये सोचा कि हम किसी और दूसरे बंदे का भला कर दें? हमने कभी किया है? हम करते भी हैं तो उसके पीछे भी हमारा एक मोटो होता है। हम किसी को 10 रुपये देते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये तो हमारे अकाउंट में लिख दिया होगा ऊपर वाले ने, इसका हमारा रिटर्न वापस आएगा। तो हम कितने सेल्फिश सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम कितने सेल्फिश हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ चढ़ावा लेके जाते हैं। VIP की लाइन अलग होती हैं, 50 रुपये वाले की लाइन अलग है और 200 रुपये वाले की लाइन अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब 21वीं सदी में इन चीज़ों से निकल कर हमें जो है जीना सीखना चाहिए। तो ये ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक कोशिश है, ये फिल्म जो है कि हम किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमें छोटे छोटे मोमेंट्स में ज़िंदगी होती है, उसी के बारे में ये फिल्म है। गलत है क्योंकि ये फिल्म है, ये बेसिकली लाइफ है कश्मीर की। तो ये कंट्रोवर्सी हम खुद ही कह रहे हैं गलत है। यही लाइफ है, ये लाइफ है। इसको कह के हम कह रहे हैं कंट्रोवर्सी। व्हाई इट्स अ कंट्रोवर्सी? इट्स अ लाइफ देयर कश्मीर। मी एंड राहत हैव बीन born and brought up in such a culture. ऑनेस्टली बताऊं, हम दोनों के रिलीजन शायद अलग हैं, लेकिन हमें कभी रियलाइज ही नहीं होगा हमारे अलग रिलीजन है। वो सिर्फ बॉम्बे में आके कहीं थोड़ा पता चला कि यार मुझे वहाँ घर नहीं मिल सकता और इनको वहाँ नहीं मिल सकता। तो हम थोड़े अलग हो गए, मैं टाउन पहुँच गया ये यार। सो वहाँ हमें ये कभी एहसास नहीं। तो ये लाइव है, इट्स नॉट ए कंट्रोवर्सी एट ऑल। वी हैव सीन दिस वन, वी हैव लिव्ड दिस वन। ये सब चीज़ें वहाँ हुई। तो ये नुआंसेस की कहानी है। आई होप कि बाकी पेंट तो इन्होंने किया है, हमने तो ब्रश और वो दे दिया इनको। पेंटिंग इन्होंने की है सेलुलॉइड पे। आप देखते हैं कैसे क्या वीरेंद्र जी आप बताइएगा। बड़ी एक सरल सी सिंपल सी कहानी है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए कि कैसे परिस्थितियाँ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक उलझाती हुई चली जाती हैं। इसमें कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, इतनी ही सिंपल कहानी है और छोटे छोटे से लोगों की कहानी है। कोई बहुत बड़े परिवारों की कहानी नहीं है जिसमें कि एक रईस और ये गाड़ी और वो और ये और ऐसा कुछ नहीं है। बड़े छोटे माहौल से निकली हुई एक बहुत अच्छी कहानी है। आप सब लोग देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो कहानी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाना चाहिए वरना आपका सारा इंटरेस्ट निकल के खत्म हो जाएगा। एक सिंपल सा लड़का है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है और उसी का एक स्ट्रगल है। उसके साथ में कैसे उसके माँ बाप, परिवार वाले, दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, सारे लोग मिलकर के क्या क्या करते चले जाते हैं और अंत उसका क्या होता है, ये आप लोग देखने के बाद समझ जाएंगे। गोविंदी मैं इस फिल्म में पूरे कपड़ों में दिखूंगी एकदम सर पैर तक ढके हुए। बाबू माशा बंदूकबाज में बहुत इंटीमेट सीन्स लेके कंट्रोवर्सी हो गए हैं, पर ये फिल्म बिल्कुल अलग है उस फिल्म से। एक सोशल मैसेज वाली फिल्म है, एक म्यूजिकल फिल्म भी है, बहुत अच्छे गाने हैं। मुझे 2-3 अच्छे गाने भी मिले हैं इस फिल्म में जो हम लोगों पे फिल्माया गया है। मेरा जो कैरेक्टर है, मैं आफिया का किरदार निभा रही हूँ। आफिया एक मुस्लिम लड़की है जो बच्चों को कुरान पढ़ाती है। वो थोड़ी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है, पर वो लड़की खुद बहुत लिबरल है और चाहती है कि रब्बी एक बड़ा सुपरस्टार बन जाए। सुपरस्टार नहीं, मतलब एक रॉक स्टार बन जाए। वो हर तरह से रब्बी को सपोर्ट करती है। वो रब्बी की कज़न सिस्टर है, पर पता था कि शायद जब बड़ी हो जाएगी दोनों की शादी होगी, ऐसा उसे लगता था। तो एक दूसरे को प्यार से भी ज़्यादा आई थिंक वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो अच्छी बात है। बाकी आप बताइए, आप लोग। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, जैसे वीरू जी ने और विदिता ने और राहत भाई ने, संजय जी ने, सबने तो ये बात कर ही दी है, लेकिन ये है कि ये फिल्म से हर इंसान अपने आप को रिलेट कर सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। कॉस्ट्यूम हमेशा वही आके अटकती हूँ। बहुत तकलीफ देता हुआ। यस, बिकॉज इसमें बहुत सारे चेंजेस थे, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देता। बट नेचुरली सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वहाँ कॉस्ट्यूम्स करने से पहले, जब मैं जम्मू राहत जी के साथ रेकी के लिए जब गए थे हम लोग, तो वहाँ पे समझ में आया कि वहाँ के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनका वो किस तरीके के, मतलब वहाँ की मुस्लिम फैमिलीज़ हो या नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ हो, वो किस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए
ये कॉस्ट्यूम्स किए गए। मैं बीच में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, लाइन ये जोड़ना चाहता हूँ कि अचानक मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया, मेरा अपना रियलाइजेशन है, शायद वो गलत भी हो सकता है, कि जम्मू से 3 लोगों ने, रेवा जी भी, राहत जी और संजय, इन 3 लोगों ने एक इतनी अच्छी कोशिश की है। और जम्मू अब अपने आप में अगर आप धीरे धीरे देखें, ये लोग सारे लोग फिल्म कोशिश करते हैं कि वहीं बनाएं, और वहाँ पर एक नया सिनेमा शुरू हो रहा है। मतलब जो इनफैक्ट जहाँ से मेरी नॉलेज से पहले वहाँ सिनेमा नहीं था, वहाँ सिनेमा नहीं था। इन 3 लोगों की कोशिश से एक वहाँ पे एक नया सिनेमा मतलब डेवलप होने लगा है, फिल्म इंडस्ट्री से डेवलप हो रही है। और ये लोग इतने यूनाइटेड हैं, इतने आपस में इतनी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम फिल्म करने के लिए आए हैं। कहीं भी अरे यहाँ ठहर जाती है ना, हाँ सब यहाँ सब, अरे यहाँ ठहर, अरे यार उनको यार बड़ा होटल चाहिए, उनको बड़ा दे दो यार, अपन सब यहाँ ले लेंगे यार, हम सब लोग अच्छा साथ में यार एक जगह कम यार, एक कमरा 2 लोग रह लोगे, हाँ साथ साथ रह लेंगे। इस तरीके से करके इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउसेस को शुरू किया, और अब वो एक ऐसे लेवल तक चला गया। इनकी 2 फिल्में अगर काम से आ रही है, इतना ही अच्छा काम मेरे ख्याल से संजय भी कर रहा है। संजय ने भी अभी 1 मिनट की भी एक फिल्म की है, गोकिल ऑफ राजेश खन्ना। राह साहब की बात है कि हम इनका आशीर्वाद चाहिए होता है। नहीं 3-4 लोगों की कोशिश से एक जम्मू में एक नई इंडस्ट्री सी डेवलप हो रही है, छोटे मोटे लेवल पे ही हो रही है चाहे, लेकिन मुझे लगता है काफी दूर तक जाएगी, और ये लोग बड़ी अच्छी कोशिश करते हैं। सॉरी मैंने बीच में मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मेरी पहली कमर्शियल मूवी है और लोगों को इतनी पसंद आएगी, और क्रिटिक्स इतने अच्छे अच्छे एक पैराग्राफ लिखेंगे मेरे बारे में, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। तो क्रिटिक्स बोलो, पब्लिक बोलो, दे आर वेरी जेनरस, तो बहुत पसंद कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ट्रेलर भी काफ़ी पसंद आया है, जो अभी रिलीज हुआ है, बहुत दमदार कैरेक्टर दिख रहा है आपका। अभी जो फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उस फिल्म का नाम है रब्बी, और मैं एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभा रही हूँ, उसका नाम है आफिया। अब बाबू मोशाय से बहुत लगे फुलवा से आफिया। बाबू मोशाय में बहुत ही बोल्ड सा कैरेक्टर था, और इसमें बहुत ही शाई इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लड़की है, एकदम हेड टू टो कवर्ड है।
और बहुत ही इंट्रोवर्ट है ये लड़की। वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी से बिलोंग करती है, पर उसकी सोच बहुत लिबरल है। वो चाहती है कि उसका जो जिसे वो पसंद करती है रब्बी, वो बहुत बड़ा रॉक स्टार बन जाए, उसके लिए वो उसे बहुत सपोर्ट करती है। जैसे कि फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी जो विलेंस होते हैं उनको सॉन्ग गाने से मना की जाती है, जीन्स पहनने से कई सारी घटना है। तो आपने इस कैरेक्टर को कितना मतलब आपने देखा है अपने करीब? कोई ऐसी घटना है आप कश्मीर की कोई जानते हैं आप? कश्मीर के बारे में तो हमेशा हम लोगों ने न्यूज़पेपर में, अखबारों में पढ़ा है, कभी सामने उस तरीके से देखा नहीं था मैंने। पर फिर भी हर सोसाइटी में देखा जाए तो लड़कियों के जीन्स पहनने में, मतलब ड्रेसअप में रेस्ट्रिक्शन है। मुझे भी शुरू में जीन्स नहीं पहनने दिया जाता था, तो उससे थोड़ा बहुत तो रिलेट कर ही लेते हैं। पर इस तरीके से कभी मैंने सोचा या देखा नहीं था, सिर्फ न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था। वहाँ जाके मुझे पता चला कि क्या है वहाँ का सोसाइटी। वहाँ एक ही फैमिली में कई तरह के लोग होते हैं। जैसे मेरा फैमिली, मतलब इस फिल्म में मेरा फैमिली जो है बहुत ही कंजर्वेटिव है, पर ये दोनों, इनकी सोच, रब्बी और आफिया, इन दोनों की सोच बहुत ही लिबरल है। दे थिंक वेरी ग्लोबल। टाइम जब आपने स्क्रिप्ट आया था तो क्या रिएक्शन रहा आपको? ये फिल्म तो फर्स्ट फिल्म थी जो आपकी अलग ही फिल्म है, और ये फिल्म अलग ही है जो सॉन्ग। ये रब्बी जो ये फिल्म मुझे ना एक पोएट्री की तरह लगी। बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा स्क्रीन प्ले है। मतलब सोसाइटी के इतने इम्पोर्टेंट और सीरियस इश्यूज पे भी इतना एक मतलब इतना अच्छा सा एक स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है, मैंने सोचा नहीं था। बहुत सीरियस बातें करते हैं पर फिल्म कभी इतना सीरियस नहीं होता है। इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? बाबू मोशाई के बाद मैंने अभी स्क्रिप्ट्स पढ़ना शुरू किया है। अभी सोच रही हूँ क्या करना है। बाबू मोशाई करने के बाद, मतलब शूट होने के बाद, इस दौरान रिलीज़ होने तक मैंने 3 और फिल्में किए हैं। एक का नाम है टी फॉर ताजमहल, दूसरी फिल्म है दयाबाई, और एक फिल्म का टेंटेटिव टाइटल है जो एक गैंगस्टर फिल्म है, उसका नाम है द लास्ट एनकाउंटर या सरस्वती। तो क्या किरदार है उस फिल्म में, लास्ट एनकाउंटर फिल्म में किरदार क्या निभा रहे हैं आप? वो सब फिल्मों के बारे में मैं फिर से बाद में बात करूँगी। सब कुछ आज पूछ लोगे। वैसे तो मेरे और भी 8-10 फिल्में तैयार हैं, मैं सबके बारे में बात करूँ। थैंक यू।